हाय एवरीवन, नमस्ते, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो आज मैं करने वाली हूँ एक लग्जरी ब्यूटी हॉल और इसके साथ साथ मैं एक लग्जरी गिव अवे भी कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स के सैम्पल्स पड़े हैं, सीरम्स, परफ्यूम्स, मॉइस्चराइजर्स, फाउंडेशंस। तो मैंने सोचा कि गिव अवे मैं कर दूं क्योंकि बहुत सालों से मैंने चैनल पे कोई गिव अवे अनाउंस नहीं करा है। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर गिव अवेज करती रहती हूँ, पर यहाँ पे नहीं करा था। तो मैंने सोचा इस लग्जरी हॉल के साथ साथ एक लग्जरी गिव अवे भी हो जाएगा। अच्छा, गिव अवे के लिए ये बहुत सारे सैम्पल्स है जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी, तो इसको पूरा देखना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना। Okay, so this is the first thing which I'm very excited to try. This is a Guerlain का compact foundation and I think this is one of the most expensive compact और ये मुझे around 10,000 का पड़ा। मतलब मैं 10,000 का compact लगाऊंगी और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है। यहाँ पर ये गोल्ड, इसका नाम है, अब मैं नहीं बोल पाऊंगी यार, ये फ्रेंच, गोल्ड स्किन कंट्रोल एंड दिस इज़ कॉम्पैक्ट फाउंडेशन, 24 आवर्स वेयर, नो ट्रांसफ़र। और इसका ना शेड मुझे मिला नहीं था तो मुझे 2N मिला। न्यूट्रल इज़ फाइन क्योंकि मेरी स्किन ना, मुझे लगता है कि मुझे कभी कभी न्यूट्रल की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि फाउंडेशन मैं जब येलो लगा लेती हूँ तो उसके ऊपर न्यूट्रल कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है। ये वेलवेट पाउच है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गुएरलाin पेरिस और ये कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है क्योंकि देखिए मुझे अपने बैग में एक कॉम्पैक्ट लिपस्टिक तो रखनी ही होती है और अभी अगस्त में मेरा बैग चोरी हो गया था तो मैंने एक बैग भी ख़रीदा है उसी रेंज का और मेरा कॉम्पैक्ट भी चोरी हो गया और उसमें एक अच्छी लिपस्टिक भी थी। तो वो कॉम्पैक्ट चोरी हुआ, मैंने बोला कोई बात नहीं, तूने मेरा 4,000 का कॉम्पैक्ट चुराया, मैं 10,000 का ख़रीदूँगी। तो ये है ये कॉम्पैक्ट, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये गोल्ड है पूरा, ऐसा केस बैग से निकलेगा ऐसा लगेगा कि ज्वेलरी निकल रही है कोई। यहाँ से खोलेगा और यहाँ पे भी लिखा है गुएरलाin, इधर लोगो बना हुआ है इसका और ये इस तरीके से खोलेगा। इधर मिरर है और मेरे ख्याल से ना ये कॉम्पैक्ट रिफिल भी हो जाता है क्योंकि इतना पैसा इन्होंने पैकेजिंग के लिए ही लिया है तो इसके अंदर कॉम्पैक्ट आ सकता है। अब वो बाद में ही पता चलेगा, मुझे देखना पड़ेगा सेफोरा पे जाके क्योंकि गुएरलाin का तो स्टोर है नहीं एक्सक्लूसिव यहाँ पर। तो इधर ये कॉम्पैक्ट है, ये शेड जो कि काफ़ी लाइट लग रहा है ऐसे, बट आई थिंक दिस इज़ फाइन। दिस इज़ एक्चुअली दिस इज़ वेरी लाइट, 2N काफ़ी लाइट शेड है, बट जैसे हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करना होता है ना हमें अंडर आई पे या फोरहेड पे, क्योंकि ऑयल भी इसी जगह पर ज़्यादातर आता है तो ये एरियाज हम हाईलाइट करते हैं तो उसके लिए ये अच्छा है। और यहाँ पे ये एप्लीकेटर दे रखा है, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। के बाद जो दूसरी चीज़ है मुझे आपको दिखानी है, जो कि मैंने अभी ये लिपस्टिक लगा रखी है। ये लिपस्टिक आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखी होगी, सेम शेड जो कि मैं इनसाइट का लगाती हूँ, तो वो अराउंड 300 रुपीज़ का है, मूडी शेड और चेकमेट। पर उसी में सेम मुझे ये YSL का मिला है, अगर आपको सस्ता लेना है तो वो ले सकते हैं, बट कुछ घंटों के बाद लिप्स को वो बहुत ड्राई कर देता है। मतलब आपका मुंह पूरा सूखने लगेगा और अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। दैट इज़ नॉट, इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, लिप्स पे रहेगा, बट जो वो ड्राइनेस आती है ना, जिनके लिप्स ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो उनके लिए ठीक नहीं है। तो मैंने ये YSL की लिपस्टिक लगा रखी है, दिस वन, दिस इज़ द स्लिम वेलवेट रेडिकल एंड दिस इज़ वेरी सॉफ्ट ऑन द लिप्स। दिस इज़ शेड 311 रिलीज्ड न्यूड। तो दिस इज़ द पैकेजिंग ऑफ इट, जैसे ब्लैक स्लिम सी इसकी पैकेजिंग है। यहाँ पे YSL लिखा है, यहाँ पे पूरा इनका नाम लिखा है, मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट हाँ पूरा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और ऐसे ये खुलती है एंड दिस इज़ द शेड रिलीज्ड न्यूड। कितना सुंदर कलर है और मेरे ख्याल से ना ये हर स्किन टोन पे अच्छा लगेगा। ऐसे अगर मैं इसको लगा लूँगी तब ये मुझे वॉश आउट कर सकता है, पर मैंने लिप लाइनर के साथ लगाया है तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। इसका हैंड स्वॉच मैं आपको दिखा देती हूँ। सो लुक एट दिस कलर, इतना सुंदर है, हर स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वही जिनको वॉश आउट कर दे लिप लाइनर के साथ लगाइए, बहुत खूबसूरत लगेगा ये। फिर मैंने ये शनेल का वायरल फाउंडेशन लिया है, आपने देखा होगा अगर आप मेकअप एंथुजियास्ट है और आप लग्जरी मेकअप प्रोडक्ट्स भी देखते हैं तो शनेल के ना ऐसे वो दाने दाने वाले फाउंडेशन आते हैं, इसके अंदर बीड्स रहते हैं और फिर वो सीरम जैसा ऐसे स्किन पे लगता है और ब्लेंड हो जाता है बहुत ही अच्छे से। तो ये फाउंडेशन लिया है मैंने शेड B30 में
और मैंने न्यूट्रल शेड ही इसलिए लिया है कि अगर मिक्स करना हो तो वो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मुझे ना इतना पता नहीं चल रहा था कि मेरे स्किन पे कौन सा शेड जाएगा। तो ये रहा ये फाउंडेशन, इस वजह से ये दाने दाने, मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी, मैं इसका रिव्यू वीडियो तो ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं जो भी फाउंडेशन खरीदती हूँ आप लोगों के साथ उसका रिव्यू, शेड और कितना लॉन्ग लास्टिंग है सब कुछ मैं बताती हूँ। तो ये इस ब्रश के साथ आया है, यहाँ पे ये एप्लीकेटर है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस फाउंडेशन की, लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है कि इसमें से ये बीड्स आते हैं, पर ब्लेंड करने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है, स्किन लाइट लगता है और काफ़ी नेचुरल लगता है फेस पर। तो देखेंगे इसे ट्राई कर। इसके बाद ये डियोर का मैंने कंसीलर लिया है, क्योंकि मेरे पास एक भी लग्जरी कंसीलर नहीं था। एक मेरे पास नार्स का है छोटा वाला, बट वो निकलता ही नहीं रहता, इतना छोटा है यहाँ पर। ये भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही लिया था। तो ये शेड मैंने कस्टर्ड में लिया था, बट ये ना निकलता ही नहीं है, इसको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं निकालने के लिए। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मैंने इतना यूज़ भी नहीं करा है फिर भी। बट दिस इज़ अ गुड कंसीलर नार्स, अगर आपको ट्राई करना है तो ये डियोर का मुझे बहुत टाइम से मन था, और डियोर मेरा फेवरेट ब्यूटी ब्रांड है, क्योंकि इसके मेकअप प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ही सूट करते हैं। सो दिस इज़ द कंसीलर, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, लाइट, ये हाईलाइटिंग के लिए ही काम आएगा। 1N में मैंने लिया है ये, न्यूट्रल में, क्योंकि ब्राइटनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं कंसीलर, उस पर्पज़ के लिए लिया है ये मैंने। तो यहाँ पर जैसे जो हम लगाते हैं ना शेड कि थोड़ा सा ये फाउंडेशन जैसे आप डार्क लगा लो या अपने स्किन टोन का ही लगा लो, तो थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शेड बहुत अच्छा है। न्यूट्रल मैंने लिया है इसलिए क्योंकि येलो वाला ना फिर बहुत पीला पीला फेस लगने लगता है, क्योंकि जो बेस होता है यूजुअली मैं उसको येलो ही रखती हूँ। डियोर का मैंने एक और प्रोडक्ट लिया है, ये है इनका बैक स्टेज ब्लश रोजी ग्लो, और शेड है रोजवुड। इस पे ना मेरी नज़र बहुत टाइम से थी, इसको जब मैंने देखा था तो मुझे लगा कि ये ना थोड़ा मेलबा जैसा ही होगा, जो मैं मैक का यूज़ करती हूँ, वो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लश कलर है। तो रोजवुड भी ना थोड़ा सिमिलर था और मेरे स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर है ये ब्लश, जिसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है। इन्होंने ऐसे कलर कोडेड भी इसको कर रखा है, ये ऐसे ब्लश नहीं दिख रहा, अंदर मिरर भी है। तो इधर पूरा ये डियोर लिखा हुआ है, और ये खोल के बहुत सुंदर है। हाँ, ये अच्छा तो लगेगा, और मैंने इसका स्वॉच भी करके देखा था वहाँ पर, तब तो अच्छा लग रहा था। पर पता है मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है, मैं स्टोर पर ट्राई करती हूँ, स्वॉच करके आती हूँ, घर जाकर कुछ और निकलता है। तो ट्राई करने के बाद ही फेस पर पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर ये मिरर भी दे रखा है। तो ये ब्लश भी मुझे बहुत पसंद आया। मुझे स्वॉच करने का भी मन नहीं है, इसको सीधा मैं फेस पर ट्राई करूँगी, या कभी पूरा ऐसा मैं कोई मेकअप वीडियो करूँगी ना, गेट रेडी विद मी टाइप का, उसमें लगाऊंगी। इसके बाद ये प्राडा की लिपस्टिक है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। प्राइस इसका अराउंड 4500 था या 5000 था, और शेड मैंने ये लिया है, दिस इज़ प्राडा मोनोक्रोम सॉफ्ट मैट लिपस्टिक B106 कैरेमल शेड। तो ये भी ना हर स्किन टोन पर बहुत अच्छा लगता है। इसको तो मैंने काफ़ी यूज़ करा है, और लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि ये क्या लगा रखा है शेड, इतना सुंदर लगता है। पैकेजिंग देखो इसकी, इतनी सुंदर पैकेजिंग है, इतनी अच्छी है। वैसे तो अब ना LV की भी लिपस्टिक आ गई है, वो 13,000 रुपये की है। मैंने सोचा चलो प्राडा से ही काम चला लेते हैं। मेरे पास और भी YSL की लिपस्टिक्स पहले भी पड़ी हुई है, शनेल की पड़ी हुई है, बट वो शेड्स बहुत गंदे हैं। मैंने रेड पिंक में ले रखे हैं, और अब मेरे पर अच्छे भी नहीं लगते हैं वो शेड्स। पहले इतना पता नहीं था ना मेकअप के बारे में, कुछ भी खरीद लेती थी। तो ऐसे ही लिपस्टिक खुलती है, और ये ना मैंने बहुत यूज़ कर लिया। यहाँ पर ना ऐसे प्राडा लिखा भी हुआ था, और फील जो इसका टेक्सचर है बहुत ही वेलवेटी है, सॉफ्ट मैट है। और शेड मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसका स्वॉच करके। दिस इज़ दी स्वॉच ऑफ दिस प्राडा लिपस्टिक। थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है, इसके ना थोड़े से कूल अंडरटोन्स है, इसके वार्म है, और बहुत ही सुंदर न्यूड कलर है ये। पर दोनों अलग है, मतलब जिनको पता है शेड्स के बारे में तो उनको पता चल ही गया होगा कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसके बाद मैंने ये बॉबी ब्राउन का फेस बेस लिया है, वाइटमिन एनरिच्ड फेस बेस, एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट बाय बॉबी ब्राउन। तो इसमें मॉइस्चराइजर और प्राइमर दोनों है। तो अभी मेरे फेस पे क्या हो रहा है कि मेरा फोरहेड ना बहुत ही ड्राई हो रहा है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा प्राइमर ट्राई करूँ जिसमें मॉइस्चराइज़र भी हो, सो आई कैन यूज़ दिस ऑन माई फोरहेड। पर जब मैंने इसका प्राइस देखा कि इतना महंगा आता है, मुझे नहीं पता था ये 7,000 रुपये का मिला है, और छोटा वाला था नहीं। तो ये खुल जा, इतना बड़ा छोटा लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये अच्छा ही होगा, अच्छा होगा, क्योंकि ड्राइनेस तो हो रही है। मेरा जो बेस है ना फोरहेड पे ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी ड्राई हो जाता है, अभी भी कहीं कहीं से ये ऐसा ड्राई हो रहा है।
तो होपफुली ये उस पर काम करे। पैकेजिंग तो इसकी भी बहुत ही सुंदर है, बट बॉबी ब्राउन लग्जरी में आता है कि नहीं? काफ़ी सारे लग्जरी प्रोडक्ट से महंगा है ये, दिस वाज 7000, तो लग्जरी में आना चाहिए ना ये। और मुझे ये भी नहीं पता हुडा ब्यूटी और मैक लग्जरी में आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम हुडा ब्यूटी, एस्टे लॉडर एज वेल। पर उससे पहले मैं आपको ये लुई विटॉन का परफ्यूम दिखा दूँ, जो मेरा अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम होने वाला है, एंड दिस वॉज अ गिफ्ट। सो दिस इज फॉर 38,000 रुपीज़। और इसकी फ्रेग्रेंस मतलब मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, से पड़ा हुआ है, और मैंने इसे इसलिए नहीं खोला था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी, तो ये एज इट इज़ रखा ही रह गया। ये खोल लिया। यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं अपने परफ्यूम हॉल में इसको इंक्लूड करूँ, बिकॉज आई हैव 3 more न्यू परफ्यूम्स। मैंने वर्साचे के कुछ परफ्यूम्स, वर्साचे वाला मैंने क्यों नहीं अभी तक मैं इसमें लेकर आई, शुड आई शो दैट टू यू एज वेल? सो दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग, बहुत ही सिंपल सी है, बट द फ्रेग्रेंस इज़ रियली नाइस। और ये वाला है, दिस इज़ लेस रोजेस, पता नहीं, मैं नाम यहाँ पे लिख दूँगी। बट जब मैंने इसको ट्राई करा था ना स्टोर पर, तो मुझे हुआ कि मुझे ये चाहिए ही। और जिन लोगों को भी पता है, मेरे परफ्यूम हॉल आप लोगों ने देखे हैं, तो मुझे रोज़, मस्की, सैफरन, वुडी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। कितनी पैकेजिंग करी हुई है। वो तो पेपर पैकेजिंग थी, अंदर से ये एक्चुअल पैकेजिंग ऐसी है, आउटर पैकेजिंग। इसको आराम से खोलती हूँ कांच की। ओके, उल्टी है ये। रोजेस जैसे ही मैंने नाम देखा था, इनका रोज़ वाला एक और आता है जिसकी शायद पिंक या रेड कलर की बॉटल है। उसकी फ्रेग्रेंस मुझे थोड़ी सी माइल्ड लगी, और ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब मैंने जब ट्राई करा था ना, तो 3 दिन तक मेरे कपड़ों में से खुशबू आ रही थी, वो भी अच्छी खासी स्मेल आ रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। जस्ट थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ यहाँ। वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। सो इफ़ यू लाइक समथिंग रोजी, मस्की, वुडी, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। और अगर अब देखो, धीरे धीरे जैसे आप इसे स्प्रे करोगे ना, फिर इसकी फ्रेग्रेंस धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड होगी, फैलेगी। अजीब लग रहा था, स्प्रेड होगी, अच्छा लग रहा है बोल। परफ्यूम से मुझे याद आया कि मैंने ये 2 और फ्रेग्रेंस लिए हैं। ये दोनों वर्साचे के ब्राइट क्रिस्टल रेंज के। मैंने इनका पिंक वाला ब्राइट क्रिस्टल 3-4 बार खरीदा हुआ है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है उसकी। और ये ब्लैक वाला क्रिस्टल नॉयर, ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेग्रेंस है इनकी, तो मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देखना चाहिए। दिस इज़ EDP। और परफ्यूम में ना मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं खरीदती हूँ ना, तो अब मैं क्या करती हूँ कि स्टोर पे जैसे मैंने लगा लिया, और उसके बाद मैं उसे 24 घंटे रहने देती हूँ कि मेरा सर भारी हो रहा है कि नहीं, और अगर ठीक रहता है तो मैं फिर उसको खरीद लेती हूँ। तो इससे ना मेरा सर भारी नहीं हुआ था, मैंने इसे स्प्रे करके देखा था, अच्छी फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ EDP, दिस इज़ प्योर फॉर्म, क्रिस्टल नॉयर का ये प्योर फेम लिखा हुआ है इस पर। दिस इज़ लिटिल मोर एक्सपेंसिव, ये इससे शायद 2-3 हज़ार रुपये महंगा था। तो दोनों फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, और अभी फ़िलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इसको एक बार देखते हैं। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। आधा नहीं, मतलब 30% मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, और फिर प्योर वाला मैंने सोचा कि बाद में उसको निकालेंगे। हुडा के प्रोडक्ट्स लग्जरी में आते हैं कि नहीं, वो आप लोग डिसाइड कर लो, पर मुझे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताना था। ये इनका प्राइमर मैंने खरीदा, फर्स्ट टाइम ट्राई करा। दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइमर। थोड़ा ऐसे रेने का प्राइमर आता है ना, उसकी तरह ही। अगर आपको सस्ते में कुछ लेना है तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, हॉलीवुड फिल्टर को, बट दिस इज़ अ गुड प्राइमर। और इनका ना ये सेटिंग स्प्रे मैंने यूज़ करा, तो इससे क्या हो रहा है, मेकअप के बाद ही आप सेटिंग स्प्रे लगाते हो, तो मेरा मेकअप हट जा रहा है वहाँ से, या मुझे ये नकली मिला है, मैंने ये आजियो से ख़रीदा है, एंड दिस इज़ नॉट गुड। मुझे बताना अगर आपने ये ट्राई करा है। और इनका ये इजी बेक पाउडर भी मैंने लिया, तो इसमें क्या हुआ, अब तो डेट निकल गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अभी ट्रांसलूसेंट यूज़ कर रही हूँ, वाइट वाला। उससे पहले मैंने ब्लॉन्डी यूज़ करा था, और मैंने बनाना शेड मंगाया था, जो या कुछ ऐसा ही नाम है, पर ये मेरे पास पीच पाए शेड आ गया है। अब ये पता नहीं, मैंने अभी तक खोला नहीं है, अभी जस्ट मैंने देखा कि ये गलत शेड आ गया है। तो ये रिटर्न, वैसे आजियो पे ना होता भी नहीं है, मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिटर्न नहीं होते। ठीक है, मतलब येलो तो नहीं है और इतना ऐसे वाइट भी नहीं है, बट पीच है, तो
देखते हैं, लगाने के बाद ही पता चलेगा। और इन्होंने पैकेजिंग भी चेंज कर दी है, मुझे तो पहली वाली अच्छी लगती है। और मैंने ये एस्टे लॉडर का डबल वेयर फाउंडेशन भी लिया है, छोटा वाला, दिस इज शेड रैटन, क्योंकि फॉन ना मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा येलो लगता है, तो मुझे कंपैरिजन वीडियो करना है इनका कि कौन सा शेड बेटर लग रहा है। ऑब्वियसली यही लगेगा, बट ये भी पीला लगता है। और ये नार्स का छोटा कंसीलर देखो मत खरीदना, कंसीलर काफ़ी अच्छा है, बट दूसरी बार में ही निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो खरीदना है तो बड़ा वाला ही खरीदना। और अब आते हैं गिव अवे पर। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ गिव अवे में क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले ये गर्ला का परफ्यूम सैम्पल है, छोटा सा ही है इसमें, आई थिंक दिस इज़ 8 ml, तो मुझे ये कॉम्पैक्ट के साथ मिला था। और ये YSL के 2 सैम्पल है इनके बेस्ट सेलिंग परफ्यूम के, लिब्रे के, और ये दोनों सैम्पल्स भी आपको मिलेंगे। और फिर इसके बाद है ये कामा आयुर्वेदा का मॉइस्चराइजिंग वाटर क्रीम, ये इनका न्यू लॉन्च है, तो इसका भी सैम्पल आपको मिलेगा। और ये ला ऑक्टेन का आपको सैम्पल मिलेगा, दिस इज़ देयर डिवाइन यूथ ऑयल। और इसी सेम ब्रांड का आपको ये इमॉर्टल रीसेट ओवरनाइट रीसेट ऑयल एंड सीरम मिलेगा, ये भी अराउंड 10,000 रुपीज़ का आता है। तो ये भी इसका ये जो सीरम है लॉक्टेन का, दिस इज़ फॉर 9-10,000 रुपीज़। और फिर ये DU का हसल मल्टी एक्टिव सीरम सैम्पल है, और इसी लॉक्टेन ब्रांड का ही है ये यूथ क्रीम। और इसकी ना मैंने एक क्रीम खरीदी थी, तो इसलिए मुझे इतने सारे सैम्पल्स इसके मिले हुए हैं। फिर ये एस्टे लॉडर का एडवांस नाइट रिपेयर सीरम का सैम्पल है यहाँ पर। और इसके बाद है ये कील्स का क्लियरली करेक्टिव डार्क स्पॉट सोल्यूशन का सैम्पल। और ये स्मैश बॉक्स के फाउंडेशन के 4 सैम्पल है मेरे पास, तो 2 शेड है आपके 2.4 और 2.3, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सैम्पल इन फाउंडेशन के। और फिर 2 सैम्पल है मेरे पास ये क्लिनिक के फाउंडेशन के, यहाँ पर है दोनों ये फाउंडेशन, एक लाइट शेड है, डार्क शेड है, जो भी आपको सूट करे तो वो आप लगा सकते हो। और भी कोई सैम्पल है, मैं देख लेती हूँ, हाँ 2 और है यहाँ पर। दिस इज़ बायोडर्मा का फेस वॉश का सैम्पल, दिस इज़ पिगमेंट बायो फोमिंग क्रीम ब्राइटनिंग फेस वॉश। और फिर है ये यूसिरीन का हाइलुरॉन फिलर सीरम नाइट बूस्टर, तो इसका भी ये छोटा मिनी सैम्पल है मेरे पास। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है कि आपको ये सैम्पल्स क्यों चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बस इतना ही है। और अगर आप चाहते होंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना, मैं अब चैनल ही बना लूँगी ताकि सबके लिए ईजी रहे। यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन लोगों को भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना होता है, क्योंकि मैं हर महीने करती हूँ। सो दैट वाज इट फॉर द हॉल, एंड डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे लग्जरी ब्रांड्स के सैम्पल्स है यहाँ पर कोई एक ही लकी विनर बनेगा, पर कोई बात नहीं। अब मैं कोशिश करूंगी चैनल पर ही गिव अवे अनाउंस करने का आगे जो भी होंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिल जाए, और बेल आइकन भी बगल में ही होगा, उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए अब मैं जाती हूँ, मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।